नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू भारतीय इतिहास के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी में सबसे श्रेष्ठ थे। वे दो सगे भाई थे जिन्होंने 1855 से लेकर 1856 में झारखंड और बंगाल में ब्रिटिश शासन, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ ऐतिहासिक संताल विद्रोह, जिसे हुल आंदोलन भी कहा जाता है, का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह और योगदान कारण अंग्रेजों की दमनकारी नीति और जमींदारों साहूकारों के शोषण के खिलाफ इन भाइयों ने 30 जून 1855 को करीब 50,000 संथाल को एकजुट कर लिया था। इस विद्रोह के दौरान उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। हूल दिवस उनके इस महान बलिदान की याद में हर साल 30 जून को झारखंड और पूरे देश में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेज की सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। दमनकारी कार्रवाई के दौरान दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया। सिद्धू को बड़हेत के पंचकठिया नामक स्थान पर और कान्हू को उनके पैतृक गांव भोगनाडीह में फांसी पर लटका दिया गया। ये भारत के पहले क्रांति का बीज रोपने वाले सिद्धू कान्हू, जिन्होंने हंसते हंसते अपने को बलिदान कर दिया। शायद समाज को इन्होंने वैसा आंदोलन का बीज बोया जो शोषण, दमनकारी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था, यहाँ तक कि साहूकार और जमींदार के भी खिलाफ था। हक की लड़ाई के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया। झारखंड अब इसी नीति पे चलेगी और ये सीधा संदेश झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद जिला सचिव मन्नू आलम ने क्या कहा सिद्धू कान्हू के बारे में, आइए सुनते हैं। एक खास रिपोर्ट SPN न्यूज धनबाद झारखंड से। बताया जाए आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम हूल दिवस मनाया गया। सिद्धू कान्हू वीर महापुरुष जो 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई का बिगुल फूंका और निश्चित रूप से इन्हीं महान योद्धा के कारण ही आज कुनबा बनता गया, कारवां बनता गया और अंग्रेजों को यहाँ से भारत से छोड़ के भागना पड़ा। बहुत से लोग आए मगर इन्होंने जो है पहली लड़ाई शुरू की और आज पूरे झारखंड नहीं पूरा देश ऐसे महान योद्धा को जानता है और उनको नमन करता है। सर, इससे आज की युग में जो नौजवान है जो भटक रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नौजवान भटक रहे हैं, ये बहुत लंबी चौड़ी बात इसमें बोलना पड़ेगा। हम उन नौजवानों से कहेंगे कि आपको समझना पड़ेगा ये देश आज़ादी, ये देश की आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। ये देश गुलाम था और इस देश को आज़ाद करने में बहुत से लोगों ने बलिदान दी। नौजवान को ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको आज़ादी में उनका जन्म हुआ है। गुलामी क्या होता है, जब गुलामी था, इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है और इतिहास सब्जेक्ट है। नौजवान भी इतिहास पढ़ रहे हैं। आज जो महान पुरुष लोग हैं, आज उन्हीं के चलते ये देश आज़ाद हुआ और हम समझ सकते हैं कि ऐसे महापुरुष के जो विचार है उनको नौजवानों को भी स्मरण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बताएंगे आज हूल दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस दिवस में? देखिए, हूल दिवस क्रांति दिवस है और आज ही के दिन हम लोग के ये वीर शहीदों ने यहाँ के लोगों को जगाने के लिए बिगुल फूंका था लोगों ने और उस लड़ाई में उस समय अंग्रेजों का जो शोषण था, ज़बरदस्ती कूड़ा मार करके लोगों से तहसीलदारी करता था, जिसका विरोध इन लोगों ने किया और उस लड़ाई में इन लोगों की जीत हुई। यहाँ के लोगों का जीत हुआ, जनता का जीत हुआ। सर, यही इसी जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक बिगुल और कहते हैं, तो क्या उनका सपना साकार देखने को मिल रहा है सर? क्या यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों को अधिकार मिल रहा है सर? निश्चित तौर पर मिला है। आपने गुरुजी के आंदोलन को कितना जानते हैं? जी। आप गुरुजी के आंदोलन
का देन है धनकटनी। जमीनी प्रथा का लड़ाई था वो, और उस लड़ाई का जनक है। और उसमें गुरुजी के आज जो पद्म श्री से उनको सम्मानित किया गया, यही सब कर्म है। कार्यक्रम के दरमियान ही उनको इस मंजिल तक आज उनको पहुँचना पड़ा। ये देखा जा रहा है कि आज जिस तरह से शिबू सोरेन जी ने जिस तरह से सरकार बनाया है, आज चारों तरफ से इनको घेरने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस में? इनको कहाँ कौन गिरना चाहे? इनके साथ में जो लड़ने आया है वो अपने पिछड़ के भाग। इनका लड़ाई हमेशा जीत की ओर रहा है, क्योंकि संघर्षशील आदमी रहा है। अपने घर द्वार बाल बच्चा परिवार छोड़ के समाज हित में, राज्य हित में लड़ाई लड़ा, जिसका परिणाम आज आपके सामने। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सभी को कहेंगे कि हम लोग भी इससे सीख लें और इस तरह का जहाँ भी जुल्म हो उसके विरोध में लड़ाई लड़नी चाहिए।